दो तरह के एक्शन अगर आप में से किसी ने भी लेने में मास्टरी कर दी तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। कौन से हैं ये दो एक्शन, वीडियो में थोड़ी सी देर में बताता हूं, लेकिन मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और आप सभी से विनती करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज जो दो एक्शंस के बारे में बताना जा रहा हूं उसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लें। और ये दो तरह के एक्शंस आपको सब कुछ दिलाएंगे। आइए सस्पेंस को खत्म करते हैं। देखिए, आप में से सबको बहुत कुछ अचीव करना है। पहले तो मुझे ये बताइए, क्या ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है? कोई इंसान आपके आसपास के एरिया में, आप अपने आसपास का 10-20 किलोमीटर का एरिया छान मारिए, उसमें आपको कई करोड़पति मिल जाएंगे। कई लोगों के पास एक एक सिंगल प्रॉपर्टी 5-5, 10-10 करोड़ की मिल जाएगी। अगर पूरे हिंदुस्तान में चले जाएं तो हर चौथी, पांचवी, छठी बिल्डिंग शायद 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ से ऊपर की मिल जाएगी। तो जब इतने सारे करोड़पति हैं, इतने सारे लोगों के इतने सारे व्यापार हैं और इतने सारे व्यापारी इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं और इतने सारे लोग अलग अलग तरह के कामों से बिलियनर बन रहे हैं, तो व्हाई डू यू थिंक इट इज डिफिकल्ट? इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। लोगों ने इसे मन में डिफिकल्ट बना दिया, क्योंकि लोग सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि यहां से वहां तक जाना ये बहुत डिफिकल्ट है, यहां से वहां तक पहुंचना, अरे ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कैसे होगा कैसे होगा। तो मैं आपको कहता हूं, एक तो माइंडलेस एक्शंस लेने में माहिर बने। क्या होते हैं माइंडलेस एक्शन? माइंडलेस एक्शन होते हैं गट फीलिंग के बेस पे लिए हुए एक्शन। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, और मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है कि अभी किताब पढ़नी है, तो बस दिन रात किताब पढ़ने में लग जाए। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार मुझे कोई कोर्स करना है, तो बस कोर्स कर लो। अगर लग रहा है कि मुझे दिल्ली जाके कुछ सीखना है तो सीख लिया, दिल्ली जाके मुझे कुछ करना है तो कर लिया। मुझे इस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं अपनी हेल्थ को 100% बेटर बना लूं, तो हेल्थ को 100% बेटर बना ले। यानी गट फीलिंग के बेस पे लिए हुए एक्शंस। मुझे नहीं पता कि कैसे आगे बढ़ूं, तो मुझे लग रहा है कि शेयर मार्केट में काम करके कुछ हो सकता है, तो शेयर मार्केट में पैसा डाल के देख लिया। मुझे लगता है रियल एस्टेट में कुछ करना है, तो रियल एस्टेट का कुछ 1-2 डील करवा के देख लिया। प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग रुके हुए रहते हैं काफी टाइम तक। मैं सोचता हूं, मैं देखता हूं, मैं क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी चीज सही मिलेगी। कई लोगों की अधिकांश जिंदगी सिर्फ सोचने में निकल जाती है, और कुछ लोग जो बहुत बड़ा काम कर देते हैं वो हर वक्त कोई ना कोई डिसीजन ले रहे होते हैं और कोई ना कोई एक्शन ले रहे होते हैं। तो गट फीलिंग के बेस पे अंदर से आवाज आई और आपने ले लिया तुरंत। अंदर से आवाज आई, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे उसके बारे में सोचा, और ज्यादा अगर सोचना है 36 आवर्स सोचा। 4 लोगों की राय लेनी है तो 4 लोगों की फटाफट राय ली, उसमें कोई भी तरह का डिले नहीं किया। इंटरनेट पे रिसर्च करना है तो 36 आवर्स के अंदर जितनी रिसर्च हुई कर ली, एंड 36 आवर्स के अंदर अंदर खट बूम टेकिंग द एक्शन। और उस एक्शन लेने के कारण या तो आप फेल होंगे या पास होंगे। यू नो, फेल डजंट मीन कि आपके पास करोड़ों रुपया तो है नहीं कि फेल भी हो गए तो कोई करोड़ों रुपया चला जाएगा। थोड़ा बहुत 10,000, 5,000, 2,000, 4,000 या 2-4, 10 दिन या 1-2 महीने का टाइम आपका जरूर वेस्ट हो सकता है। बट माइंडलेस एक्शंस आपको इतना पावरफुल बनाते हैं कि जहां नॉर्मल आदमी 100 दिन सोचता रहता है, उतने टाइम में तो आपने 100 दिन में 50 एक्शन ले लिए, और 50 एक्शन लेके आप एक लेवल तक पहुंच गए। दूसरा है माइंडफुल एक्शन। सोच समझ के लेने का मतलब क्या है? देखिए, एक समय आया जब मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता हूं, और मैंने गट फीलिंग के हिसाब से, पब्लिक स्पीकिंग मेरा कोई डोमेन नहीं, कुछ नहीं, गट फीलिंग के हिसाब से मैंने एक्शन ले लिया कि पब्लिक स्पीकर बनना है। मैं उस कोर्स में एनरोल कर लिया। मैंने उस कोर्स में एनरोल करने के बाद फिर मैंने सोच समझ के काम करने शुरू किया। सोच समझ के काम करने का मतलब है मेरे टीचर ने जैसे बताया वैसे काम करना। मेरे टीचर ने कहा इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, मैंने कहा लेट्स डू इट। उन्होंने कहा 100 टाइम्स करनी है, मैंने कहा लेट्स डू इट। फिर मुझे लगा कि यार अब मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर बन गया हूं, कई लोग मुझे अच्छा अटेंशन देने लगे हैं, कई लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे हैं, अब मैं इससे शायद पैसा कमा सकता हूं। तो फिर सोच समझ के कंपनी खोलना, सोच समझ के थोड़ी मार्केटिंग करना। मार्केटिंग के 5 कौन-कौन से तरीके थे उस समय के, आज के कौन से तरीके हैं। आज हमारे लिए फेसबुक ऐड है, तो फेसबुक ऐड में हम सोच समझ के पैसा डालते हैं, कितना पैसा डालना है, कितनी लीड आएगी, उन लीड्स को नर्चर कैसे करना, उन लीड्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा सोच समझ के लिया हुआ एक्शन है। कोविड जब आया तो अचानक से ऐसी सिचुएशन आ गई जो हमने कभी किसी ने देखी नहीं थी, और मुझे पता नहीं था क्या करना है। हम लोग रोज का 5,000, 10,000 रुपए पैसा खर्च कर रहे थे एडवर्टीजमेंट में, और उससे एक्स नंबर की लीड हमारे पास आ रही थी, एक्स नंबर का बिजनेस हो रहा था। अचानक से कोविड आया और मैंने देखा सब लोग घर पे बैठ गए। अचानक से मैंने मेरा एड बजट 20 गुना बढ़ा दिया। जो मेरा एड बजट पूरे महीने का 1 लाख रुपए था, वो सीधा हमने 20 से 25 लाख रुपए कर दिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1 लाख रुपए खर्च करके हमें 5 से 6 लाख रुपए का बिजनेस होता था, 20 लाख रुपए खर्च करके हमें 1 करोड़ 20 लाख का बिजनेस होने लगा। ये माइंडलेस एक्शन था।
ये कोई ओवर कैलकुलेटिव एक्शन नहीं था। हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा रिस्क लेने से हमारी जिंदगी में वास्तव में इतना बड़ा रिवार्ड आएगा। ये माइंडलेस एक्शन था, क्योंकि माइंडलेस बहुत सारे एक्शन यानी कुछ कुछ गट फीलिंग के बेस पे आ गया उस समय में दिमाग में। उस समय कोई रिसर्च नहीं, कोई आंकड़े नहीं, कुछ नहीं है, बस लेना है, ये एक बार करके देखना है, एक बार अंदर की हुक मिटानी है। आप सोचते हो कि यार मेरे को पूरी दुनिया से सभी के तरफ से सही तरह से सारा मेरे को सब कुछ मिल जाए। सब कुछ शायद नहीं मिलेगा सही तरीके से। आपको जब समझ में आ जाए, जैसे समझ में आ जाए, बस कर दीजिए, लग जाइए, एंड फिर देखिए कहां से आप कहां पहुंचेंगे। सो माइंडलेस एक्शन, माइंडफुल एक्शन। माइंडफुल एक्शन जरूरी है। माइंडफुल एक्शन का मतलब है स्ट्रेटेजिक एक्शन, पूरा सोच समझ के प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करने की, प्लान को करते हुए टीम के साथ कंसल्ट करते हुए सारे डेटा फैक्ट्स फिगर्स के बेस पे लिए हुए डिसीजन, और ये सिर्फ गट फीलिंग पे बेस पे लिए हुए डिसीजन, दोनों को मिला दीजिए, इक्वल्स टू ए मैसिव सक्सेस। लोगों को इसकी आदत हो जाती है और इसी में अटक जाते हैं, और इसमें अटक के एग्जीक्यूशन कभी नहीं हो पाएगा जब तक आपके पास ये नहीं है। यानी माइंडलेस एक्शन, माइंडफुल एक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू बिकम वेरी पावरफुल। समझिए इस बात को, इसके ऊपर चिंतन कीजिएगा। ये हो सकता है ऐसे समझ में ना आए, बट हजारों मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं। जितने भी पावरफुल लोग बने ना इस दुनिया में, सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त पे ये ही काम किया। जैसे आप रॉकेटरी मूवी देख लीजिएगा, रॉकेटरी मूवी के जो साइंटिस्ट जिनका रोल आर माधवन ने प्ले किया, उनका देख लीजिए, 80% माइंडलेस एक्शन। ओके, डेफिनेटली माइंडलेस एक्शन के पीछे भी थोड़ी थोड़ी रिसर्च जरूर थी। इट्स लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स, की शायद ये किया तो यहाँ जा सकते हैं, इतना सा ख्याल था। एंड उन्होंने उसी तरह से डिसीजन लिए, एंड ही बिकेम a man behind the space program of India। और इसी तरह से माइंडलेस एक्शंस के बेस पे जितने बड़े बिजनेसमैन बने वो बने। रतन टाटा साहब ने इमोशन में आके 1 लाख रुपए की कार का डिसीजन लिया, इट बिकेम अ ग्लोबल हिट, राइट। भले कार फेल हो गया हो, लेकिन वो मोमेंट जो था, पूरी दुनिया ने रिसर्च किया कि टाटा ने ऐसा अनाउंस कैसे किया और टाटा ने बना कैसे दिया, पूरी दुनिया ने रिसर्च किया उसके ऊपर। ऐसे ही जैगवार का एक्विजिशन, वो भी एक इमोशनल गट फीलिंग के बेस पे डिसीजन था। बस इतना पता था कि शायद मैं इसे कर दूंगा, जबकि टाटा वाज नॉट फेमस फॉर मेकिंग वेरी गुड क्वालिटी कार्स एट दैट टाइम। टाटा को तो जैगवार वालों ने इंसल्ट किया था, कार बनानी नहीं आती तो बनाते क्यों भाई, बनाते क्यों हो। तो यहाँ माइंडलेस एक्शन, थोड़ा थोड़ा माइंडफुल, थोड़ा थोड़ा माइंडलेस, एंड दोनों का तालमेल आपने बिठाया तो आप एक लेजेंड बन सकते हैं। आपको ये ब्रह्मांड सब कुछ देगा जो भी आप चाहते हैं। इतना आप करें, मज़ा आएगा। लॉट्स ऑफ लव। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे काफ़ी सारे फ्री प्रोग्राम होते हैं। अपकमिंग फ्री प्रोग्राम्स का लिंक इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। मेक श्योर दैट यू गेट कनेक्टेड, बहुत वैल्यू मिलेगी। इट्स गोना बी माइंड बॉगलिंग, राइट। यू विल लव इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन पे एंड शेयर बटन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।